Hello, everybody. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedantu, I welcome you all to today's super cool, super awesome, and absolutely amazing session. But before we begin, my dear kids, it's a humble request from a baby channel of Vedantu, जो भी सिर्फ 7 months पहले ही शुरू हुआ है आपकी बायो रिलेटेड सारी क्वेरीज के लिए. वी वुड लाइक कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों. दैट गिव्स अस द अटेंशन, द लव एंड द फीडबैक कि हम आपके लिए और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स रोल करके लेकर आए. सो मेक श्योर माय डियर चिल्ड्रन दैट ऑल ऑफ यू सेंड अप द थम्स अप विद लाइक शेयर सब्सक्राइब. प्लीज डू दैट. वी रियली वुड लव योर feedback and appreciation back. बच्चों, we have a super से भी ऊपर amazing telegram group and our telegram group is 30,000 members strong already. We're going to be touching 35,000 soon. Can you imagine? So make sure daily quizzes होती हैं. वानी मैम वहाँ पे motivation करती हैं, आप लोगों से interact करती हैं. All of this and much more. So please guys, make sure that you like, you share and you subscribe to our super duper amazing telegram group also. राइट उसको प्लीज वेदांतु अंडरस्कोर बायोटॉनिक उसका नाम है. टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर से और बिकम अ पार्ट ऑफ अ टेलीग्राम ग्रुप. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर चिल्ड्रन, यू ऑल हैव बीन आस्किंग अस फॉर टेस्ट सीरीज कि आपको बहुत सारे टेस्ट देने हैं. यू हैव रियली बीन आस्किंग अस फॉर क्रैश कोर्स बिकॉज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑल अंडर वन रूफ लाइव क्लासेस से पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा. सो वी हैव अ सुपर अमेजिंग क्रैश कोर्स एंड इफ यू यूज वानी मैम का कोड जिसका कोड है VD ये क्रैश कोर्स विच इज अवेलेबल फॉर क्लोज टू 24,000 रुपीज बिकम्स अवेलेबल जस्ट फॉर ₹5,999. सो VD कोड लगाइए फॉर द क्रैश कोर्स और आ जाइए. और अगर आपको टेस्ट सीरीज देनी है तो VD टेस्ट राइट VDNT.in/VD टेस्ट पे जाना है. और अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है VDNT.in/NEET क्रैश कोर्स पे जाइए, लगाइए कोड एंड बिना कोड के मत लीजिए बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव. कोड लगाकर आ जाइए. तो चलो शुरू करते हैं आज का सुपर अमेजिंग टॉपिक. हेलो बच्चों, चलो तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सुपर डुपर अमेजिंग टॉपिक विच इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन. इन टुडेज एंड टुमारोज लेक्चर आई विल ट्राई एंड recompile the entire human reproduction in just 2 lectures. It's very important because it's the first unit of class 12, so it's a very important unit. Let's go forward and let's do it. चलिए. So चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. हॉर्मोन्स आज की क्लास. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड नाउ कि फुल जोश में आपको माइंड मैप्स बनाए जाए? चलो एवरीबडी अटेंडेंस एंड फुल जोश एंड फुल एनर्जी. डन. गुड मॉर्निंग फिरोज. थैंक यू सो मच माय डियर फिरोज. यस, चले आगे. कैन वी मूव अहेड? चलिए. ओके, फुल जोश, high Josh, full energy in my class, absolutely enjoying the class, understanding things. So this is something which is very confusing, right? Structure सबको पता है, but this is something which is very confusing. Is that clear? Very confusing. Increase कब होगा, decrease कब होगा, source कौन होगा, regulation क्या होगी and effect. अब आप ही मुझे बताओ. Just tell me this one thing. Come on everybody, just tell me this one thing and it's very important for you to know it. क्या रेगुलेशन और सिक्रीशन पे क्वेश्चंस आते हैं? यस मैम, यस मैम, राइट. क्या आपने इफेक्ट पे क्वेश्चंस देखे कि इफेक्ट क्या होता है, वो हार्मोन्स कहां जाते हैं, उन पे क्या इफेक्ट होता है? यस और नो, राइट. और इस चार्ट में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे. तो पहले मैं आपको चार्ट करवाने वाली हूं और देखो, कैन यू सी मेल्स फीमेल्स में सेपरेट किया है? करेक्ट, बिकॉज आपने ICSH का सुना है, LH का सुना है और FSH का सुना है. सारे बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं जब स्पर्मेटोजेनेसिस में ये तीनों ऑप्शंस आती हैं. यस और नो, सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब स्पर्मेटोजेनेसिस में ये तीनों ऑप्शन आती हैं. से यस और नो. सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब स्पर्मेटोजेनेसिस में ये ऑप्शंस आती है. उनको समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है. यस, ICSH, कई बार वो गलत. तो अभी सबसे पहले मुझे एक लाइक चाहिए. चलो वीडियो को लाइक अभी की अभी चाहिए. सेशन खत्म होने से पहले यार मुझे 1000 लाइक चाहिए आज की क्लास में. चलो मेंटी क्विज कल होंगे, इसी के ऊपर मेंटी लूंगी और सिर्फ हार्मोन्स वाले ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टफ क्वेश्चंस पे कल मेंटी होगा. आएगा मजा? आज पढ़ाऊंगी कल मेंटी, आज पढ़ाऊंगी कल मेंटी. डन. यस यस, ICSH LH एक है, नहीं है तो ये सब मैं पढ़ाने वाली हूं. पहले मुझे वीडियो पे लाइक चाहिए. चलो टीचर को भी जोश चाहिए. यस और नो कर दिया? हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन माई क्लास नाउ? कितने बच्चे क्लास में? चलो ओनली इन इंग्लिश, यू डोंट नो हिंदी? ओके, आई ट्राई एंड स्पीक मोर इन इंग्लिश. मजा आएगा, समझ आएगा. चलो लाइक कर दिया. enjoy the class now. 499 awesome. आ जाओ.
gonadotropin releasing hormone. Gonads. What are gonads? अब can you imagine, इस चार्ट को मैं एक माइंड मैप में कन्वर्ट करती हूं. दिस इज माई गारंटी. लिख के ले लो, आज नहीं होगा मेरे पास आ जाना और मुझे बोलना मैम आप गलत पढ़ाते हो, मैं मान जाऊंगी. आज की क्लास में से यू विल गेट 2 MCQs इन द क्लास. दिस इज माई गारंटी. इस चार्ट में से ही 1 MCQ will come in the exam. This is my guarantee to you. Now, don't chat, relax, sit, enjoy, learn, open your NCERT और open your copy. ठीक है? Okay? हिंदी इंग्लिश दोनों होगा and notes बना लो. गारंटी है इसमें से क्वेश्चंस आएंगे. चलो. So, gonad का मतलब होता है सेक्स सेल्स या सेक्स ऑर्गन्स. दैट मीन्स जो हाइपोथैलेमस है वो आपका गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, विच इज नथिंग बट इट विल गो एंड अफेक्ट द गोनाड्स. गोनाड्स आपके दो होते हैं. वन गोनाड इज द टेस्टिस विच इज द प्राइमरी ऑर्गन बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द गैमीट्स. द प्राइमरी ऑर्गन इज द वन विच प्रोड्यूसेस द गैमीट्स and the other gonad could be ovaries in females. So you have right gonads. So you have gonadotropin releasing hormones, right? Gonadotropin releasing hormones. Gonadotropin releasing hormones hypothalamus से कहाँ जाएगा? पिट्यूटरी पे. कहाँ जाएगा? पिट्यूटरी पे. Gonadotropin releasing hormone hypothalamus से कहाँ जाएगा? पिट्यूटरी पे जाएगा. वेयर विल इट गो? फ्रॉम द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी. और पिट्यूटरी बदले में क्या सिक्रीट करेगा? दिस इज द इफेक्ट ऑफ द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. व्हाट इज द इफेक्ट? The effect is that your pituitary will be stimulated by gonadotropin releasing hormone and your pituitary will secrete either follicle stimulating hormone. Follicles are present in the ovary in various stages of development. So follicle stimulating hormone will go and stimulate the follicles, and luteinizing hormone which peaks on the 14th day causing ovulation from the ovary. Is that clear? Done? Understood? अब आ जाइए आप. तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच सिक्रीट किया. जीएनआरएच गया आपके पिट्यूटरी में. पिट्यूटरी में उसने सिक्रीट किया एफएसएच और एलएच. राइट? अब देखो मैं एफएसएच और एलएच के बारे में दोनों अलग अलग चीजें बताऊंगी, मेल्स के बारे में भी, फीमेल्स. तो दैट मींस ये दोनों हार्मोन्स किसने सिक्रीट कर दिए हमारे लिए? पिट्यूटरी ने. किसके इन्फ्लुएंस में सिक्रीट किए? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. यस का नहीं? अंडरस्टूड? अब आपको फीडबैक पता है, मैंने आपको फीडबैक पढ़ाया था, बहुत अमेजिंग स्लाइड्स बनाई थी फीडबैक पे. याद करो, थायराइड माइंड मैप बनाया था फीडबैक पे, वहीं से हमारे माइंड मैप्स की शुरुआत हुई थी. अगर कोई भी बच्चा क्लास में ऐसा है जिसने थायराइड ग्लैंड का फीडबैक मैकेनिज्म नहीं देखा है, इट इज माई रिक्वेस्ट टू यू, गो सी दैट. आई कैन गारंटी थायराइड ग्लैंड के फीडबैक के ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में फ्रॉम एंडोक्राइन सिस्टम कम्स. 40% of class 11th will come from human physiology. Do you remember we took such a beautiful class on thyroid gland? Ecology will start from next 2 days. Promise. Done? Done everybody? So इसको please आप देखिए, उस वाले वीडियो को please देखिए. Done everybody? तो ये इन्हीं, अगर टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा सो जीएनआरएच डिक्रीज होगा. अगर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होगा तो फीडबैक मैकेनिज्म से जीएनआरएच डिक्रीज होगा. बट इफ ईस्ट्रोजन एंड सी व्हेन द फीमेल गेट्स प्रेग्नेंट देयर इज प्रोजेस्टेरॉन इन द बॉडी. When the female gets pregnant, there is progesterone in the body. Yes or no? Hi Mansi, is there yes or no? तो now और ovulation होना चाहिए for 9 months. Do you need more ovulation to happen? No ma'am. Do you need any more ovulation to happen? No. So your GnRH level will come down, progesterone levels will increase. When progesterone levels are less, GnRH levels are high. When GnRH levels are low, progesterone level is high. Progesterone level low, GnRH level high. This is called a seesaw feedback mechanism. Is that clear?
करेक्ट। अब आपकी जो पिट्यूटरी है वो सिक्रीट करेगी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस वर्ड से ही कितना कुछ क्लियर हो रहा है। जो आपकी ओवरी होती है, इट इज इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। आई विल शो यू ब्यूटिफुल चार्ट्स। आज की क्लास विल बी अमेजिंग क्लास। यू विल गेट द ट्रू स्पिरिट of a good teaching experience, right? Amazing class. Just so your ovary has follicles in various stages. Some follicles are known as primordial, oldest. Then there are primary, then there are secondary, then there are tertiary, and then there is Graafian follicle. This is folliculogenesis. Formation of the follicles or development of the follicles is called as folliculogenesis. Folliculogenesis occurs because of the follicle stimulating hormone. Stimulate. Does the thyroid stimulating hormone, I've taught you this when I did that. वो thyroid के पास जाएगा, thyroid secrete कर। आपको आपके पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ लो, लावण्या पढ़ क्यों नहीं रहे, राजेश पढ़ क्यों नहीं रहे, पुंगोलू पढ़ो। आप पढ़ रहे हो तो आपको कितनी इरिटेशन होती है, पढ़ तो रहा हूं। अतिका व्हाई यू नॉट स्टडिंग, पेरेंट्स आके बार बार बोलते हैं यस और नो, यस और नो। आपको कितनी पढ़ तो रहा हूं, क्यों बार बार बोल रहे हो। यस अभिषेक और मॉम डैड सिर्फ एक ही बात बोल रहे हो, पढ़ रहे हो या नहीं। रात को 10 बजे खटखट, पढ़ रहे हो, सुबह 5 बजे पढ़ रहे हो, तो नहीं डांस कर रही हो। यस, तो सिमिलरली ये जो हॉर्मोन्स है ना, ये इसको स्टिमुलेट कहते हैं। ये जाकर उसको पीछे पड़ेगा। इसी कैटेगरी का हार्मोन होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड को बोलते हैं थायराइड 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 इरिटेट हो जाता है। तो जब इरिटेट हो जाएगा फाइनली वो T3 T4 सिक्रीट कर देगा। अंडरस्टूड। सो ये एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं साथ साथ एमसीक्यूज भी मार्क करती हूँ। तो एमसीक्यूज में रेड कलर के स्टार बना रही हूँ। आई एम मेकिंग रेड कलर स्टार्स। फीडबैक मैकेनिज्म कब डिक्रीज होगा, एमसीक्यूज हाइपोथैलेमस, FSH and LH from pituitary. Stimulate करेगा anterior lobe. Done? Is that clear? So अब वापस आ जाइए. Correct? Poke. It's poking. So in males, follicle stimulating hormone is stimulated by GnRH. In females also stimulated by GnRH. Yes or no? GnRH ही FSH को रिलीज करवाएगा। GnRH FSH को रिलीज कराएगा। यस, अगर आपको कोई भी टफ क्वेश्चंस दिए हैं, मैच द फॉलोइंग दिया है, कुछ भी लिखा है, हु विल सिक्रीट FSH? ओनली 1%. सी दिस लाइन? डू यू सी दिस लाइन? GnRH is going to stimulate FSH. Only one line. आपको कंफ्यूज करने के लिए they might talk about sexual glands. आपको कंफ्यूज करने के लिए they might talk about glands. Nothing. GnRH FSH release. Nainshi has written very well. Never get confused. Inhibited. Inhibin is a MCQ question. Males और females secrete करते हैं inhibin. Inhibin is your negative feedback. FSH ज्यादा हो गया, inhibin will be secreted. आपको आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, आप एक बार सुनोगे, 2 बार सुनोगे, योर पेरेंट्स आर कंटिन्यूसली टेलिंग मी। और अगर आप सच्चे हो, हाँ, लिसन टू मी, अगर आप सच्चे हो, आप वाकई में जेन्युइनली ऑनेस्टली पढ़ाई कर रहे हो, आप सच्चे हो, ठीक है, झूठे होगे तो पकड़े जाओगे तो सुन लोगे। पर अगर आप वाकई में जेन्युइनली पढ़ाई कर रहे हो, जेन्युइनली पढ़ाई कर रहे हो, आपके मम्मी पापा आ रहे हैं बार बार, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो क्या करोगे आप? रिवॉल्ट मारोगे ना? Will you shout back? Will you shout back? क्या है, कितना पढ़े? Yes or no? तो सिमिलरली जब आ गया GnRH, FSH आ गया, बहुत रिलीज हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए, सो वो रिवॉल्ट मारेगा, इनहिबिन करेगा, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, FSH को रोको, GnRH को रोको। सो इट कुड बी टेस्टोस्टेरोन विच इज अ मेल हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इसमें मैं माइंड मैप्स बनाने वाली हूं नेक्स्ट स्लाइड में, राइट? मेल्स में क्या करवाता है FSH? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस थ्रू इफेक्ट ऑन नर्व सेल्स। बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स थ्रू क्यूबॉइडल सेल्स of the seminiferous tubules, nerve cells, Sertoli cells, sustentacular cells. Nerve cell, Sertoli cells and sustentacular cells help in development through nourishment. Right, everybody?
डेवलपमेंट थ्रू नरिशमेंट. क्यूबॉइडल सेल्स आपके जर्माइनल सेल्स होते हैं जो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं. नर्व सेल्स सस्टेंट एनएसएस, nerve cells, sustentacular cells, Sertoli cells will help in development. Now females stimulate follicle development, estrogen production and oocyte maturation. Is that clear? Follicles develop करवाएगा, जो मैंने आपको बोला प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सब काम करवाएगा. आज ये आप ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी GnRH से स्टिम्युलेट होगा, एंटीरियर लोब ही सिक्रीट करेगी. और आपने सुना है इंटरस्टिशियल सेल्स के बारे में. नाउ मेल्स में मान लो ये एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है और ये दूसरी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है. मान लो, कम ऑन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. और ये आपका बीच का स्पेस है, ये बीच की स्पेस है. दिस स्पेस इज कॉल्ड योर इंटरस्टिशियल स्पेस. व्हाट स्पेस? इंटरस्टिशियल स्पेस. इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं. इंटरस्टिशियल सेल्स आर द वंस व्हिच सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन. एंड आपको एक बात बताऊं बड़ी मजेदार, हैव यू हर्ड ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन? इस पे मैं माइंड मैप्स बनाने वाली हूं, राइट? ये जो तीनों सेल हैं इनके पास एबीपी होगा. एबीपी न्यूज वाला एबीपी सुना है आपने? नर्व सेल्स के पास, सस्टेंटिकुलर सेल्स के पास और सर्टोली सेल्स के पास क्या होगा? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. क्या होगा? लिखो, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. इट इज अ गारंटी दिस विल कम एज अ टफ लेवल MCQ in the exam. So testosterone is produced in the interstitial cell. Interstitial cell produce testosterone under the influence of interstitial cell stimulating hormone ICSH. They produce testosterone. It is accumulated by androgen binding protein. तान्या बंसाला ने ठीक लिखा है. So it is bound in the nerve cell, sustentacular cell and Sertoli cell because यहाँ पे androgen binding protein है. So in the nerve cells, the sperms become nourished. They develop. Is that clear? So this was about one part. Let us move ahead and do it. See? Androgens, estrogens, interstitial cells, progesterone, inhibin. समझ आ रहा है कि नहीं? Are you understanding? देखो, अगर मुझे लोहे को अट्रैक्ट करना है, if I have to attract iron, do I have to be a magnet? Do I have to be a magnet? Say yes ma'am, no ma'am. If I have to attract nails which are lying there, do I have to be a magnet? I'm reading your comments. Yeah? You have to click snapshots fast. Do I have to be a magnet? So if I have to, this is a nerve cell. This is how it looks. This is how it looks. And these are the gametes here, right? And these are the gametes here. You get my point, everybody? And they need to get developed. So this has to have to develop them. ये तो चाहिए ना उनको develop करने के लिए. You need them. You need them, right or wrong? So it will also have a protein called androgen binding protein because this is a androgen. It's a male hormone. It's referred to as an androgen. So it will have an androgen binding protein. Let's say there's a space outside. Let me call it interstitial space. Outside space, interstitial, in between, there's an outside space. Interstitial space में interstitial cells हैं. We have interstitial cells here. Interstitial cells are stimulated by interstitial cell stimulated hormone IA. Interstitial cell ने testosterone release किया. Testosterone, let us say, is your iron. Androgen binding protein is your magnet. So easy. I'm sure nobody has taught you like this. And they will go here. So testosterone यहाँ पर accumulate होगा. ये क्या सेल की बात कर रही हूं मैं? Understanding, right? It's also called as Leydig cells. They're also referred to as Leydig cells. And can I call it nurse cell because it is nursing the sperms? Can I call it sustentacular cells? And can I call it one more name? Sertoli cells? Pin drop silence. And यहाँ पे जब testosterone accumulate होगा, it will
develop the gametes. Because gamete development के लिए I require testosterone. It will develop the gametes. Simple. Did you understand? Did you understand? So interstitial space. Why is it called interstitial? एक और चीज बता देती हूँ, क्योंकि इसके आसपास क्या है ये कौन है इसके आसपास? ये बीच का सेल है ना, इंटरस्टिशियल. तो इंटरस्टिशियल मींस बीच का. ये आसपास कौन है? आसपास कौन है? किसके बीच की जगह है? किसके बीच की जगह है? which middle thing it is? What is the seminiferous tubules? Seminiferous tubules में there are cells. So let me make a seminiferous tubule. What is the epithelium of the seminiferous tubule? Cuboidal cells. They are also called as, what are they also called as? Also known as germinal cells. 500% MCQ question. Germinal cell is squamous epithelium, stratified squamous epithelium, right? 500% MCQ question. Germinal epithelium. They produce gametes. This matures gametes. अब तो मैं आपको प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ऐसे करवाऊंगी कि 500% क्वेश्चन सॉल्व होंगे एग्जाम में. सो व्हेन आई से +8 मार्क्स, आई मीन +8 मार्क्स. When I'm saying it is +8 marks, Rajesh Roshan, I mean you will get +8 marks. Is that clear? So I will just mark 1, 2, 3, 4. सबसे पहले सिग्नल आया सेमनिफरस ट्यूब्यूल में 1. सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स के पास क्यूबॉइडल सेल्स हैं 2. They produced gametes number 3. The gametes need to become mature. So for maturation, that means they need to go to nerve cells number 4. Nerve cells are also known as nerve cell, sustentacular cell, Sertoli cell. दो सेमनिफरस ट्यूब्यूल के बीच की स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं. फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड. नंबर 5. Testosterone accumulates in the nerve cell because of androgen binding protein number 5. No, number 6. Number 6. Androgen binding proteins accumulate the testosterone which is produced here. Interstitial cell produce कर रहे हैं. Accumulate हो रहा है nerve cell में. Accumulate. Number 7. And which helps in developing the gamete. Number 8. Simple. Understood. Understood. Now just do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Testosterone is androgen, hence it will go to androgen binding protein. Do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and give me a high five. Do 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do it. Let's do it again. Seminiferous tubules have cuboidal cells. Seminiferous tubules have cuboidal cells. They produce gametes. Number 3. They produce gametes which is sperm. It needs to go to nerve cell or sustentacular cells or Sertoli cell to become mature. Number 4. 1, 2, 3, 4, high five. Right? So एक और काम करो. How many likes on the videos? How many likes on the video? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Come on. Come on, everybody. So 1. Seminiferous tubules have cuboidal cells. Perfect. Seminiferous tubules के पास cuboidal cell है. I'm writing one more time for you. Cuboidal cells ने produce किया sperms. Now you need to mature them. For maturing, you take them to nerve cells. Done? For maturation, you take them to nerve cells. अब nerve cells को क्या चाहिए? One side. Nerve cells को चाहिए testosterone for maturing. You require testosterone for maturing. Right? Do you require testosterone for maturing? Yes. Testosterone कहाँ से आएगा? इंटरस्टिशियल सेल. उसको स्टिमुलेट कौन करेगा? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. वो बना देगा आपके लिए टेस्टोस्टेरोन. और नर्व सेल बना देगा आपके लिए एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन.
दिस इज एंड्रोजन, ये इधर आ जाएगा, मैच्योरेशन हो जाएगी, अंडरस्टूड, राइट? क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रोड्यूस करेगी। चलो क्लिक अ स्नैपशॉट। चलो क्लिक अ स्नैपशॉट, डन। पॉइंट 3 कुछ नहीं है, जर्माइनल एपिथेलियम गैमीट बनाएगी, जर्माइनल एपिथेलियम ही तो गैमीट बनाएगी, पॉइंट 3 है, डन। एवरीबडी क्लियर? सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप ये सोचो, अगर अभी तक आपको ये नहीं पता था और आप कम से कम 10-10 लेक्चर रिप्रोडक्शन के लगा चुके थे, फिर भी आपको अभी तक ये क्लियर नहीं था, तो इसके ऊपर तो कम से कम 4 या 5 बार एमसीक्यूज आ चुके हैं। समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, यस, पे एमसीक्यूज आते हैं। यू आर लेट, डोंट वरी, सी द रिकॉर्डिंग्स अगेन। इज दैट क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? तो ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन मैच्योर करता है गैमीट्स को, हमें चाहिए होता है, इट इज अ मैग्नेट, दिस इज आयरन, ये इंटरस्टिशियल स्पेस में बनता है, ना कि अंदर बनता है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आ जाइए आप, एंड्रोजन्स, राइट? आई विल रिप्लाई ऑन टेलीग्राम ग्रुप। मैं कर भी रही हूँ रिप्लाई बहुत लोगों को मेल्स का, पर बहुत मेल्स आ रही हैं, बहुत टेलीग्राम आ रहे हैं, मैं सबके रिप्लाई कर दूंगी, डोंट वरी। आ जाओ, कम बैक। सो एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स कहां से सिक्रीट होते हैं? एंड्रोजन्स कौन होंगे आपके? अब ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है एनसीईआरटी से, आपको इजीली आंसर हो जाएंगे। व्हाट आर एंड्रोजन्स? टेस्टोस्टेरोन। अभी हमने देखा हु रिलीजेस टेस्टोस्टेरोन, हु रिलीजेस टेस्टोस्टेरोन, हु विल रिलीज इट? अब अगर इसके साथ ऑप्शन होगा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, विल यू, थैंक यू प्रगति, विल यू गेट कंफ्यूज्ड? Will you get confused? Interstitial cells, Leydig cells, will you? Yes? Will you get confused? No. It is stimulated by luteinizing hormone. It establishes and maintains secondary characters. Right? What does testosterone do? All your secondary sexual characters. Your beard, your mustache. Right? Promotes now. ये तो क्लास 10th का क्वेश्चन है, क्लास 10th। ये है नीट का क्वेश्चन, नीट क्वेश्चन नंबर 1। इज दैट क्लियर? डिड आई टेल यू इट विल कॉल? और कहां होगा? प्लेस, टेल मी द प्लेस, चलो जल्दी। एट विच प्लेस? कम ऑन। नर्व सेल्स, सस्टेंटिकुलर सेल्स। इज दैट क्लियर? यस। एंड इट विल इनहिबिट नेगेटिव फीडबैक। अब मैं नेगेटिव फीडबैक के आपको चार्ट्स करवाने वाली हूं, क्योंकि आपके नीट एग्जाम में फीडबैक के चार्ट्स आते हैं। सो फीडबैक के चार्ट्स आएंगे आपके नीट के एग्जाम में। इज दैट क्लियर? ईस्ट्रोजन्स कौन सिक्रीट करेगा? फॉलिकल सेल्स ऑफ ओवरीज। हैव यू एवर हर्ड ऑफ थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना? ये वो चीजें मैं अभी पढ़ाऊंगी आपको। कॉर्पस लूटियम, प्रोजेस्टेरॉन, 5000 टाइम्स एमसीक्यू क्वेश्चन, 5000 times MCQ question. Come on everybody. Stimulated by follicle stimulate. Can you see the difference? Have you been able to see the difference? Say yes ma'am, no ma'am. Have you seen the difference? Did you see the difference? Come on. दिख गया difference? Yes. Stimulate LH secretion at high levels, establish and maintain secondary sexual characters. ये क्लास 10th के क्वेश्चन है। रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को कंट्रोल करते हैं प्रोजेस्टेरॉन्स एंड ईस्ट्रोजेंस, नॉट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कोई लेना देना नहीं है एंडोमेट्रियम से। इज दैट क्लियर? Is that clear? Now I will give you a very practical information for it. Have you heard of a disease called polycystic ovarian disease? Have you heard of a disease called polycystic ovarian disease? Say yes ma'am, no ma'am. Have you heard of a disease called PCOD? So people, polycystic ovarian disease, right? I don't know if your teachers have taught you this or not. So the word to be remembered here is O, and this has a problem with endometrial lining. बिकॉज ओवरी ही ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगी। हाइपोथैलेमस की डिजीज नहीं है, पिट्यूटरी की डिजीज नहीं है, हाइपोथैलेमस की डिजीज नहीं है, पिट्यूटरी की डिजीज नहीं है, ओवरी की डिजीज है।
और ओवरी ही ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती है, इसीलिए एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में प्रॉब्लम होती है। इज दैट क्लियर? इसीलिए एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में प्रॉब्लम होती है। अंडरस्टूड एवरीबडी? Done? Is that clear? If it is related to hypothalamus, if it is related to pituitary, it may or may not directly influence the endometrium. But if it is related to the ovary, 100% it will influence the endometrium, because endometrium is affected by estrogen and progesterone, and estrogen and progesterone are released by the ovaries. Understood? Progesterone corpus luteum secrete करता है, ovary ग्राफियन फॉलिकल जब बर्स्ट हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल जब बर्स्ट हो जाता है तो वो कॉर्पस लूटियम सिक्रीट करता है, स्टिमुलेटेड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि 14th डे को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने ही बर्स्ट करवाया है। और प्रोजेस्टेरॉन इज फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। हैव यू हर्ड ऑफ सम पीपल हु लूज देयर चाइल्ड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर? हैव यू हर्ड ऑफ इट? सम पीपल हु लूज देयर चाइल्ड in the first trimester, they have, a termination of pregnancy. It's not medical termination of pregnancy, it's a natural termination of pregnancy. Have you heard of this? Have your teachers taught you this? Yes, everybody, that happens because of progesterone always. And when the doctor thinks, if the doctor is thinking that the child could be lost, the doctor always gives injections of progesterone. So progesterone helps in maintenance of pregnancy. This question has come at least 10 times. Maintenance of pregnancy. Pregnancy वो fetus को nourish नहीं करेगा, fetus को ऐसे कुछ नहीं करेगा. It will maintain the endometrium. अगर प्रोजेस्टेरॉन कम है तो एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगी, अगर प्रोजेस्टेरॉन कम है तो एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगी। दैट इज वाई थ्रू आउट द 9 months प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स बहुत हाई हैं। हर एक चीज को ऐसे जब तक प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स हाई है ना, आप समझो इस बात को, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन के लेवल्स कम होते हैं, समझे? तो जब प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा 9th month के एंड में, ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन के बढ़ जाएंगे। ऑक्सीटोसिन फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कराएगा, प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मेशन करवाएगा। इट्स सो सिंपल। डिड यू अंडरस्टैंड? Oh, thank you so much, Anand Sharma. Understood. Progesterone maintain करेगा first month, second month, third month, fourth month, fifth month, sixth month, seventh month, eighth month, ninth month. Ninth month में जब प्रोजेस्टेरॉन कम होगा तो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन बढ़ेगा। समझ में आया? पहले महीने में आप प्रोलैक्टिन बढ़ाकर क्या करोगे? पहले महीने में आपको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स थोड़ी ना करना है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना करना है, वो आपको 9th month में करना है। डिड यू अंडरस्टैंड? Did you understand? So this is how progesterone increases. In the 9th month, when it starts to decrease, then your prolactin and your oxytocin increase. Is that clear, everybody? इन चीजों पे एप्लीकेशन टाइप के MCQs एग्जाम में 100% आएंगे। इन्हीं चीजों में आशु एप्लीकेशन टाइप के MCQs आएंगे। अंडरस्टूड श्रुति? डिड यू अंडरस्टैंड? और यही देखो बेटा, NCERT में प्रॉब्लम पता है क्या है? वहां एक लाइन में ना 4 कॉन्सेप्ट बोल दिए गए, ठीक है? मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट लोगों ने बैठ के NCERT लिखी है। यस साक्षी, तो NCERT की एक एक लाइन में ना 3-3, 4-4 कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। तो टीचर का काम पता है क्या है? यू अंडरस्टूड फीडबैक मैकेनिज्म? थैंक यू अरुणिमा। और फीडबैक मैकेनिज्म पे 100% MCQ आएगा। डन? तो एक एक लाइन में 3 या 4-4, मैं अभी बता रही हूँ कॉर्पस एल्बिकन्स क्या है, 3-3, 4-4 कॉन्सेप्ट समझ में छुपे हुए हैं। इज दैट क्लियर? तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आपको पता है, यू नो इट, बट वो ऐसे ट्विस्ट होकर पड़े कि आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा। अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? तो इसीलिए बहुत जरूरी है, थैंक यू शिवांश, बहुत जरूरी दैट यू अंडरस्टैंड। एंड गाइस 338 मोर लाइक्स प्लीज। एक और चीज बच्चों, आप मुझे जो टाइम बोलोगे मैं क्लास ले लूंगी। मुझे पता है मेरे 200 बच्चे हैं क्रैश कोर्स में जो रात को 9 बजे जिनको प्रॉब्लम होगी, तो क्या मैं 12 बजे लूं, सुबह 9 बजे ले लूं, कितने बजे क्लास लूं? आप बताओ, आप जो बोलोगे यार उतने बजे क्लास ले लेंगे। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? चलो, सो वी हैव अंडरस्टूड दिस। अच्छा एक चीज और, कैन यू सी आई हैव गॉट अ इंजरी हियर, तो यहां पर बहुत पहले मुझे चोट लगी थी एंड देयर इज अ स्कार टिश्यू, एक छोटा सा स्कार टिश्यू है। तो टुडे आई विल रन वन मोर पोल। तो जब कॉर्पस लूटियम फाइनली, देखो कॉर्पस लूटियम फाइनली एक स्कार बन जाता है, स्कार, एक छोटा सा स्कार रह जाता है, उस स्कार टिश्यू को कॉर्पस एल्बिकन्स कहते हैं।
लेट्स मूव अहेड, लेट्स कम टू इनहिबिन. इनहिबिन हमेशा रोकेगा, इसके नाम से ही, थैंक गॉड इसका नाम इजी है, इसके नाम से ही पता चल जाता है दैट इट विल ऑलवेज स्टॉप, इट विल ऑलवेज स्टॉप, इनहिबिट करेगा, इट्स ऑलवेज गोइंग टू स्टॉप. राइट एवरीबडी. सो सर्टोली सेल्स ऑफ द टेस्टिस. बेटा ये जो लिखा है ना मैंने, ये इतनी बार एमसीक्यू में आया हुआ है, इतनी डिटेल्ड क्लास है. टेस्टिस में इनहिबिन कौन सिक्रीट करेगा, क्वेश्चन में आ जाएगा. अब आपको ये पता है कि इनहिबिन सिक्रीट होगा, पर इनहिबिन सिक्रीट कौन करेगा, टाइफिस. राइट, पक्का खुशी, पक्का. सर्टोली सेल्स. एंड ओवरीज में कौन करेगा, फॉलिकल सेल्स. अंडरस्टूड, प्लीज रिमेंबर दिस. कॉर्पस एल्बिकन्स पता चल गया, स्कार. कई लोगों के आपने ये देखे, कई लोगों के आपने देखे आईब्रोज पे कट लगा होता है, एक स्कार होता है, ऐसे लाइन हो जाती है, आईब्रोज पे कट लग जाता है. सो दैट्स अ स्कार टिश्यू. तो ये ओवरी है ना, जहां जहां से वो फटी, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल विल बर्स्ट टू रिलीज द एग, तो जहां जहां से वो फटेगी बेचारी ओवरी, वहां पे एक छोटा सा स्कार रह जाएगा. उस स्कार टिश्यू को कॉर्पस एल्बिकन्स कहते हैं. दिस स्कार टिश्यू इज कॉल्ड कॉर्पस albicans, right? And Sertoli cells of the testis will stop all of this, secrete inhibin. Follicle cells of the ovary will secrete inhibin, right? So when you have enough number, this is again feedback mechanism. When you have enough testosterone, enough estrogen, enough progesterone, you need to stop it. It will stop FSH. देखो बेटा, अगर प्रेगनेंसी हो गई, you need to understand, अगर प्रेगनेंसी हो गई, अगर प्रेगनेंसी हो गई, you need any more eggs? Say yes or no. Sanya, my dear child, Sanya SM. Right? Do you need any more doubts? Do you need any more eggs? No. Do you need any more eggs? No. तो FSH को कम होना है, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा, मतलब प्रेगनेंसी ही, तो FSH का लेवल कम होगा. Understood everybody, and possibly GnRH also. Did you understand this? Yes. And I want your support, guys. I'm rolling on so many series. I'm a single person in this channel जिसके बेचारे कंधों पर पूरे चैनल का जोर है. We do. How many bio teachers do you have on this channel, guys? Only one. So I want your support, and I know you are my favorite, faithful, sweet, kind, honest students, right, everybody? So you will come. Click a snapshot. 700 likes. Come on, guys. Show me 300 more. And I want support for a 9 p.m. class. I have to have maximum students on board for the 9 p.m. class. Come on, click a snapshot. Done? चलिए. So let's move ahead. Let me tell you feedback के charts. अगर आपने previous year question solve किए तो आपको पता है ये वाले charts black and white में आते हैं. देखो ये same charts black and white में आते हैं. आपको बोल देते हैं यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा. देखें आपने ये वाले charts? Have you seen them? These charts come in black and white. Yes or no? Hi Amir. So hypothalamus ने secrete कर दिया आपका GnRH. GnRH चला गया anterior pituitary. Anterior pituitary ने secrete कर दिया FSH और LH. LH गया आपके लेडिक सेल्स में. देखो लेडिक सेल्स, इनका एक और नाम क्या है? इनका एक और नाम क्या है? क्या है एक और नाम? ICSH. Yes or no? सर्टोली सेल्स, राइट, टेस्टिस में ये स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएंगे, लेडिक सेल्स सिक्रीट करवाएंगे. सो लेडिक सेल्स ने आपका सिक्रीट. अब देखो बेटा, सर्टोली सेल स्पर्मेटोजेनेसिस और लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन. तो स्पर्मेटोजेनेसिस जब ज्यादा हो गया, इनहिबिन कौन सिक्रीट कर रहा है? इनहिबिन कौन सिक्रीट कर रहा है? कौन सिक्रीट कर रहा है इनहिबिन? इनहिबिन कौन सिक्रीट कर रहा है? Understanding, interstitial cells will be stimulated by interstitial cell stimulating hormones. Inhibin कौन secrete कर रहा है? Is it Sertoli cells? It's a direct MCQ. और पता है होता क्या है? जब 5 या 6 सेल लिखे होंगे ना, वहां 5 या 6 सेल लिख दिए होंगे, क्यूबॉइडल सेल, इंटरस्टिशियल सेल, आपको आते हुए भी कंफ्यूज हो जाओगे. This is how you make notes. So remember this. Testosterone and inhibit the secretion of GnRH by the hypothalamus and LH and FSH by the pituitary. तो ये inhibin जाएगा hypothalamus के पास, hypo को बोलेगा GnRH कम करो, और ये जाएगा pituitary के पास, pituitary को बोलेगा FSH oblique LH oblique ICSH को कम करो. सिंपल. inhibin के डबल रोल है, डबल रोल है.
नाउ लुक एट दिस अमेजिंग फोटोग्राफ. अब इसके साथ में यहां पे मैं माइंड मैप बनाऊंगी यहां पर. तो ये कॉपी करो. इसका पहले ब्लैंक स्नैपशॉट ले लो. ब्लैंक स्नैपशॉट ले लो. ब्लैंक स्नैपशॉट ले लो. यस, चलो आ जाओ. ओ व्हाट हैपेंड. और ये देखो, ये देखो, ये पूरा आपको समझाना है, पर मुझे लगता है वील हैव टू ब्रेक द क्लास एंड प्रोबेबली कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. देखते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. यस और नो? यस. सो कीप वर्किंग हार्ड. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. यस. और अच्छा, एकता ने एक बहुत अच्छा कमेंट लिखा है. कितने लोगों को लग रहा है पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन में लगता था सब आता है? कितने लोगों को लग रहा है? आज मैं बायोटेक करवाने वाली थी वैसे, पर मैंने लास्ट मिनट अपने क्रैश कोर्स वाले बच्चों ने जब मुझे बोला मैम हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है. कितने लोगों को पहले लग रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सब आता है, आज लग रहा है ओ माय गॉड. यस और नो? कि यार ये क्या है, ये क्या हो गया, इतना कुछ आता था. फीडबैक मैकेनिज्म्स. मैंने क्या आपको स्पेसिफिक डिटेल्स दिए? बहुत स्पेसिफिक. सर्टोली सेल ये करेगा, ये वाला सेल ये करेगा. क्या मैंने आपको बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स दिए? सो पूरी, और ये मेरी गारंटी है एनसीईआरटी मार्किंग सीरीज से 100% क्वेश्चंस आएंगे. चलो, सो ये आपका हाइपोथैलेमस है, आपको पता ही है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये सब आपको पता होना चाहिए अच्छे से. राइट एवरीबॉडी. तो अब हम आ जाते हैं, ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ठीक है, तो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से आ गया एफएसएच और एलएच. एफएसएच क्या करेगा? फॉलिकल स्टिम्युलेट, डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स. क्या ऑर्डर होता है? प्राइमोर्डियल. इस पे तो मैं एक स्पेशल माइंड मैप बनाऊंगी क्लास में. टू प्राइमरी, टू सेकेंडरी, टू टर्शरी. उसको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल. और जो बर्स्ट होने के बाद बचता है कॉर्पस लूटियम, फाइनली बचता है कॉर्पस एल्बिकन्स. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड. तो ये रहा प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना. ये सब पढ़ाना था. 1 घंटा खत्म होने को आया है, पर ये सब मुझे आपको पढ़ाना था. राइट? कमेंट सेक्शन में यस नाजनीन, यस आ जाओ. तो अब फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड देयर सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन्स एंड इनहिबिन. किसका काम होता है? और एलएच क्या करवाता है? बन गया ना सब कुछ. तो एलएच करवाएगा बर्स्ट. बर्स्ट होकर क्या हो जाएगा? रिलीज ऑफ ओवरी. इज दैट क्लियर? राइट? तो ईस्ट्रो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बेटा. इनफैक्ट मैं ये सब इरेज कर रही हूं. ये सबसे प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन और इनहिबिन के फंक्शंस पे क्वेश्चंस आने वाले हैं. राइट? आ जाओ. तो ईस्ट्रोजन पे आ जाओ. वेरी इंपॉर्टेंट. आ जाओ ईस्ट्रोजन पे. पे अटेंशन. Promote development and maintenance of the female reproductive structures, feminine secondary sexual characters, protein anabolism, right? सब catabolism is breakdown proteins को develop करवाएगा. Inhibit release of GnRH, FSH, LH. ये है आपका फीडबैक. Estrogen बढ़ेगा, GnRH कम होगा, FSH कम होगा और LH भी कम होगा. ये भी वही कर रहा है. इज दैट क्लियर? बट इसका एक और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट काम है एंडोमेट्रियम. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम है एंडोमेट्रियम. मेमोरी ग्लैंड्स की भी डेवलपमेंट करवाता है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, एंडोमेट्रियम. राइट अंकित? बिल्कुल. अब खुश हो जाओ, अब खुश हो जाओ. एक दिन हम सिर्फ एक दूसरे से इंटरैक्शन का सेशन रखेंगे. इनहिबिट्स रिलीज ऑफ एफएसएच एंड टू अ लेसर एक्सटेंट एलएच. इनहिबिट करेगा. रिलैक्सिन एक सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है. इनहिबिट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन स्मूथ मसल्स, इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस. आपने एक मूवी देखी है, वो साउथ के सुपरस्टार है ना रजनीकांत, उनकी मूवी आई है जिसमें वो रोबो बने, चिटी रोबो, और वो एक डिलीवरी में हेल्प करते हैं. याद करो, चिटी रोबो एक डिलीवरी में हेल्प करते हैं. यस. तो चिटी रोबो जब डिलीवरी में हेल्प करते हैं तो वो प्यूबिक सिम्फाइसिस, एक बोन होती है राइट बिटवीन द 2 लेग्स की जो बोन होती है, उसको मूव करते हैं सो दैट रिलैक्स कर पाए बॉडी फॉर चाइल्ड बर्थ. राइट? सर्विक्स मूव करना चाहिए ड्यूरिंग लेबर. रिलैक्स करना इज द काम ऑफ रिलैक्सिन. सो आई थिंक वी कैन एंड टुडेज क्लास हियर बिकॉज टाइम हो गया है. बिकॉज ये जो है ना, ये मैं आपको बहुत डिटेल में कराऊंगी अलॉन्ग विद द लेयर्स ऑफ द एंडोमेट्रियम. ये मैं जल्दी में नहीं कराऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से 500% MCQs आएंगे. बट आई थिंक कैन आई कीप ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 2?
आई थिंक मुझे लग रहा था आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्ट्रांग है, पर मुझे लगता है मुझे ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 2 लेनी चाहिए, स्पेशली ICSI जिफ्ट और गिफ्ट वाली क्लास जरूर लेनी चाहिए। ये और थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, कोरोना रेडिएटा, क्यूमुलस ऊफोरस, ऐसी टेक्निकल चीजें आपको करवानी है। सो आई एम थिंकिंग आई शुड हैव ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 2। गाइज, यू हैव टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वंस प्लीज। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यस, बाय।